नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे राहुल की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है वैसे वैसे मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ घट रहा है। ये बात बीजेपी को भी अच्छी तरह से समझ में आ रही है और इसलिए बीजेपी लगातार राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश करती है, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी की इन सभी साजिशों को नजरअंदाज कर सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, आम जनता से सरोकार कर रहे हैं। और अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा ही किया और अचानक ही दिल्ली एम्स पहुंच गए। अब राहुल के इस दौरे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आम आदमी पार्टी की भी टेंशन बढ़ा दी है। दोनों ही पार्टियों के खेमे में तहलका मच गया है। तो कैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी हो गई है राहुल गांधी के इस दौरे से परेशान, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी दिक्कतों को सुन रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं। कभी सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं तो कभी दलितों की बस्ती में पहुंच जाते हैं, कभी दिए बनाने वालों से मिलते हैं तो कभी संभल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आपको याद होगा संभल में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था, मस्जिद को लेकर जो विवाद छिड़ गया था, उसमें जिन 4 लोगों की जान चली गई थी, उनके परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी संभल के लिए निकल पड़े थे। हालांकि सरकार ने, योगी सरकार ने उन्हें यूपी में एंट्री नहीं दी और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी जब संभल के लिए निकले थे तो पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही थी और ये सारी चीजें जो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं वो बीजेपी की टेंशन को ज्यादा बढ़ा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के इस कदम से मोदी सरकार पर और खासकर पीएम मोदी पर सीधे सीधे सवाल उठते हैं कि राहुल गांधी जब जनता के बीच जाकर उनकी दिक्कतों को सुनते हैं तो पीएम मोदी ऐसा क्यों नहीं करते। खासकर मणिपुर को लेकर बार बार चर्चा होने लगती है कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए, जबकि राहुल गांधी वहां जा चुके हैं, वहां के लोगों से मिल चुके हैं, उनकी दिक्कतों को सुन चुके हैं। और इसी तरह अब राहुल गांधी एम्स पहुंच गए और अब एक बार फिर राहुल गांधी की चर्चा जोरों से हो रही है। कहीं भी कोई परेशानी होती है राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और इसी का असर देखने को मिला था लोकसभा चुनाव के नतीजों में। जिस तरह से राहुल गांधी ने आम जनता से संपर्क साधा, उनसे एक रिश्ता अपना मजबूत किया और उसी का नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो 400 पार का सपना देख रही थी वो 400 पार तो दूर, वो बहुमत भी हासिल अपने अकेले के दम पर नहीं कर पाए। जबकि 2019 के अगर नतीजों की बात करें तब कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और उसका जिम्मेदार खुद को मानते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब जब 2024 में चुनाव हुए और राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, इन नतीजों का असर यह भी हुआ कि राहुल गांधी का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है और भारत जोड़ो यात्रा से जो जनसंपर्क का सिलसिला उन्होंने शुरू किया था वो लगातार जारी रखा हुआ है। और उसी कड़ी में कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देर रात को अचानक से दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स पहुंच गए। यहां राहुल गांधी ने एम्स के पास में सड़कों, फुटपाथों और सब्वे पर डेरा डाले मरीजों और उनके परिवार वालों से मुलाकात की। मतलब लोग, ठंड जब पड़ रही है और दिल्ली में अच्छा खासा गिरावट है टेम्परेचर में, और ऐसे में जब एम्स के बाहर, एम्स के अंदर, सड़क पर या कहें कि एम्स के अंदर भी परिसर में जिस तरह से लोग परेशान हैं उसको देखकर राहुल गांधी का गुस्सा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर ही फूट पड़ा। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों पर ही मरीजों के प्रति असंवेदनशीलता बरतने का आरोप लगा दिया। अब आप जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, 5 फरवरी को मतदान होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और इन चुनावों के बीच में राहुल गांधी का ये दौरा अब बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे के जरिए से उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी, जो कि सत्ताधारी पार्टी भी है दिल्ली में, उस पर जमकर निशाना साधा है। अब राहुल गांधी का जो ये दौरा है इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया है, जिस पर अब लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और राहुल गांधी का जो ये व्यवहार है या जो ये जनता से संपर्क साधने का जो उनका सिलसिला चल रहा है इसकी लोग सराहना फिर से कर रहे हैं। तो पहले हम वो वीडियो देखते हैं कि राहुल गांधी जब पहुंचे तो वहां क्या कुछ उन्होंने देखा। दवा जांच इसकी हो गई है और कल इसको डॉक्टर देखेंगे। महीना पूरा होने वाला है लगभग। इससे पहले भी आए थे तो बीच में घर चले गए थे, फिर आ गए हैं। नमस्कार।
कब दिए कब है ऑपरेशन अगले महीना में। अच्छा ये किया आपका है? हाँ, ये 8 महीने का बच्चा है। आप इनके साथ हो? नहीं नहीं, अलग है। अच्छा आप ये अलग है। हाँ किसका देखना ये थोड़ा तो वीडियो में देखा जा सकता है कैसे मरीज उनके साथ आए लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं और वो अपनी परेशानियों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बता भी रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एम्स में मरीजों और उनके परिवार वालों से मिलकर उनकी समस्याओं और शिकायतों के बारे में जानकारी ली और इस सब वीडियो को कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा किया है, जिसके साथ कांग्रेस ने लिखा है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों और उनके परिवार से मुलाकात की। दूर दराज से इलाज के लिए आए लोग यहां सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। मोदी सरकार और दिल्ली की सरकार ने इन्हें अपने हाल पर छोड़ रखा है, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रखा है। इलाज के लिए महीनों का इंतजार, असुविधा और सरकार की असंवेदनशीलता, ये आज दिल्ली एम्स की सच्चाई है। हालात ये हैं कि अपनों की बीमारी का बोझ लिए दूर दराज से आए लोग इस ठिठुरती सर्दी में फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। राहुल गांधी ने इलाज का इंतजार करते उन मरीजों से मुलाकात करके उनसे बात की और उनकी परेशानियां सुनी कि जब वो एम्स आते हैं तो उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहाँ पर क्या सुविधाएं नहीं हैं, यहाँ पर किन चीजों का अभाव है। सब कुछ राहुल गांधी ने उन लोगों से जाना जो वहां पर मौजूद थे। वहीं अपनी इस यात्रा के बारे में राहुल गांधी ने भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीमारी का बोझ, ठिठुरने वाली सर्दी और सरकारी असंवेदनशीलता आज एम्स के बाहर उन मरीजों और उनके परिवारों से मिला जो दूर दराज से इलाज की आस में आए हैं। इलाज की राह में वो सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। ठंडी जमीन, भूख और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लौ जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी तक अपनी 6 लिस्ट जारी कर दी उम्मीदवारों की और इसके साथ ही कांग्रेस ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही राहुल गांधी की दिल्ली के चुनाव में एंट्री ने बीजेपी और आप दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। राहुल गांधी के बयानों से एक बार फिर साफ हो गया है कि बीजेपी और आप दोनों पर ही वो निशाना साध रहे हैं। वो लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक दूसरे की बी टीम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीति के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जब उन्होंने मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया था और बीजेपी और भागवत पर जमकर निशाना साधा था, तो जिस तरह से जेपी नड्डा ने आगे आकर राहुल गांधी के बयान के गलत मायने दिखाने की कोशिश की और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की, उसका असर अब जनता पर नहीं पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अचानक से एम्स पहुंचकर उनकी लोग जो वहां पर मौजूद थे उनकी तकलीफों को जानकर एक बार फिर आम जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और अब एक बार फिर से तुलना होने लगी है पीएम मोदी और राहुल गांधी की। और यही तुलना अब बीजेपी खेमे को परेशान कर रही है, बीजेपी आलाकमान की चिंता को बढ़ा रही है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है पीएम मोदी का ग्राफ अब गिर रहा है, पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव अब बीजेपी नहीं लड़ पा रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।